नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम सर्कल के एक और वीडियो लेके आए हैं। ये भी हमारी लाइव क्लासेस की क्लिप रहेगी। इसमें आपको काफ़ी जो सर्कल की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सर्कल के आते हैं तो उनके लिए ये जो थ्योरम्स हैं उनको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको मैं पूरी ही जो लाइव क्लास उसकी क्लिप यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा, तो आपने जो बिल्कुल ध्यान से देखना है और जिसके भी जो भी डाउट हैं वो आप जो है इसे क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? वह त्रिभुज जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त है हमारा, यहाँ पे जो शीर्ष हैं, कौन से? ए, बी, सी और डी सर्कल के अंदर। ठीक है, ठीक है। मैंने बोला डेफिनेशन लिखें, वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, लिख लेना। डेफिनेशन सभी समझ गए? यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके जो सम्मुख कोण जब वो संपूरक होते हैं। बोलने का मतलब है कि आमने सामने वाले, जैसे मैं एंगल की बात कर रहा हूं बी प्लस सी की, संपूरक का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया आपने? मिटा दूं? जैसे मैंने बोला कि जो आमने वाले जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एंगल बी, बोलने का मतलब है एंगल बी का मतलब कैसे? जैसे जैसे एंगल ये बना हुआ है बी के ऊपर और एंगल सी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बोलने का मतलब है कि एक एंगल मुझे 110 दिया है, तो एंगल सी क्या होगा आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। बोलने का मतलब है कि जो सामने के जो एंगल होते हैं वो संपूरक होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप जो एंगल सी है वो आराम से बता सकते हैं। ठीक है, बी एंगल की वैल्यू है 110, उसको माइनस कर दो दूसरी तरफ जाके तो एंगल सी निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। और वैसे ही एंगल ए और एंगल आपका डी, ये भी क्या होते हैं आपस में? सप्लीमेंट्री ही होते हैं, संपूरक होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, पूरक होते हैं, समकोण होते हैं या फिर अधिक कोण होते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। समझ गए? संपूरक होते हैं। संपूरक, पूरक क्या होते हैं वो आपको पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, उस क्लास को जरूर देखें जो नए हैं। हो गया? नेक्स्ट है, नेक्स्ट, अर्धवृत्त के अंतर्गत बना कोण समकोण होता है। बोलने का मतलब है कि मेरे पास एक अर्धवृत्त है, इसके अंतर्गत बना जो कोण है वो समकोण होता है। जैसे बोलने का मतलब है कि जो ये पूरा अर्ध व्यास है, बीच की लाइन है, मैंने यहाँ पे एक कोण बना लिया, तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। ठीक है, मान लो मैंने अर्ध व्यास लिया है और अर्ध व्यास से जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी?
90 डिग्री होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी भी 90 डिग्री और इसकी भी 90 डिग्री। डेफिनेशन लिख लें। नेक्स्ट लिखें, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। चाप से जो है सेंटर में, ये सेंटर है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको हम ओ नाम दे दें। चाप से सेंटर में जो एक एंगल बन रहा है और उसी चाप से, ठीक है। आप जीवा भी कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, जब आप आर पार मिला देंगे तो जीवा बन जाएगी। और जब परिधि के एक ही पॉइंट से बात करते हैं तो हम चाप की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल बनते हैं, ठीक है, जो सेंटर पर किसी चाप से सेंटर पर जो एंगल बना है और जो परिधि पर एंगल बना है, जो सेंटर का एंगल मान लो ये 80 डिग्री है, तो ऊपर का एंगल कितना होता है जो परिधि के ऊपर बना होता है, ये इसका हाफ होता है, ठीक है। ये जो एंगल होगा तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये भी डायरेक्ट थ्योरम है, इसको आप लिख सकते हैं कि वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, लिख ले, वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ये भी थ्योरम है, ठीक है। आपको जनरल आइडिया बता दिया कि जो सेंटर का एंगल होता है वो डबल होता है जो ऊपर परिधि के ऊपर बना होता है, ठीक है। साथ में आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे। नेक्स्ट लिखें, किसी वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर जितने कोण बनाएगी सभी समान होते हैं। ठीक है। जीवा और चाप का कंसेप्ट क्या है। जीवा, जैसे हम मान लो मेरे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, जब हम इनकी बात करेंगे, इस हाफ जो यहाँ पे जो हमने ए और बी का जो डिस्टेंस लिया इसकी बात करेंगे तो हम इसे चाप बोलते हैं, ठीक है। जब इनको हम आपस में मिला देते हैं तो उसको जो हम जीवा बोलते हैं, ठीक है। जीवा को और नाम से भी बोलते हैं, चापकर्ण भी बोलते हैं जीवा को। तो कई जगह आपको चापकर्ण भी नाम देखने को मिल सकता है जीवा का, ठीक है। इस डेफिनेशन के संदर्भ में देखें, मान लो आपके पास एक सर्कल है यहाँ पर और यहाँ पर एक जीवा है, ठीक है।
जीवा का मान लो एक पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है, इसके ऊपर जो भी एंगल बन रहे हैं, जैसे एक एंगल ये बन गया, ठीक है, मान लो एक इसी जीवा से एक एंगल ये बन गया, ठीक है, मान लो ये एक एंगल ये बन गया, तो ये जितने भी एंगल हैं परिधि के ऊपर ये सारे जो है इक्वल होते हैं, ठीक है, ये सारे जो है वो एंगल, ये जितने भी एंगल बताए ये सारे जो है वो इक्वल होते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखो, ही आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। चक्री चतुर्भुज मैं एक बार फिर से बना रहा हूं, ये मेरे पास चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज कहाँ पे होती है? जब सर्कल के अंदर जो शीर्ष होते हैं किसके? चतुर्भुज के, ठीक है, इस तरीके से। यदि चक्री चतुर्भुज का बाहरी कोण बढ़ा दिया जाए, बाहरी कोण भी बोलते हैं, आप बाहरी बोल सकते हैं, ये कोण मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? ये वाला, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल अंदर होगा, ठीक है, इसको आप नाम दे लें ए बी सी और डी, और इसे ई दे लें, ठीक है। चक्री चतुर्भुज का बाहरी कोण बढ़ा दिया जाए तो उसकी माप सम्मुख कोण के बराबर होती है। सम्मुख कोण कौन सा होता है? 180 की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सम्मुख कोण की, ठीक है। 180 का कंसेप्ट, ठीक है, जब हम ऐसा बनता है तो 180 बनता है, वो आपका ठीक है, रेखीय युग्म बनता है, वो आप हम समझ रहे हैं। बट इस कंसेप्ट में मान लो मेरे पास सम्मुख कोण की बात मैं कर रहा हूँ, ये सामने वाला जो सी वाला एंगल है। डेफिनेशन लिखें पहले, चक्री चतुर्भुज का बाहरी कोण आज की क्लास अगर आप ढंग से देखेंगे तो सर्कल से आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, सम्मुख मतलब सामने वाला मुख, कौन सा एंगल होगा? ये वाला ऊपर वाला एंगल सी। कैसे, किस तरीके से? ठीक है, मान लो मेरे पास ये जो एंगल सी है ये 150 दिया हुआ है, तो मैंने आपको चक्री चतुर्भुज में बताया कि जो सम्मुख एंगल होते हैं, एंगल बी और एंगल सी आपस में कितना होगा? इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर ऊपर का 150 है तो ये वाला कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो देख लो, अब यहाँ पे रेक्टिंग व्यू बन गया इस तरीके का। अगर ये 30 डिग्री अंदर का, तो बाहर का कितना होगा? 150 होगा। तो सम्मुख कोण के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? एंगल सी के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये बाहर का जो एंगल ई है ये इक्वल हुआ सी के कि नहीं हुआ? ठीक है, यही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो बाहर का एंगल होता है, ये जो सामने जो एंगल दिखता है उसके इक्वल होता है। क्यों? चक्र चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या बोलती है? इन एंगल को लेते हैं, आमने सामने वाले एंगल को लेते हैं। अगर मान लो सी 150 है तो बी कितना होगा? 30 होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? रैखिक युग्म बन गया, और बाहर वाला एंगल अपने आप निकाल सकते हैं। अंदर का 30 है तो बाहर का कितना होगा? ये 150 होगा। इस तरीके से ये भी एक थ्योरम है। ये तो बात थी चतुर्भुज में। अगर ट्रायंगल में कंसेप्ट हो तो जो भी कंसेप्ट है इनको देख लेना, और यहां से क्वेश्चन आपको 100%। मान लो सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मान लो ये जो एंगल बन रहा है ये एक्स है, ये जो बन रहा है ये बाई है, ठीक है, और इसको आप थीटा बोल लो।
तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? और ऐसे क्वेश्चन भी आपको बोल सकते हैं, और ऐसी फिगर आपको मान लो एग्जाम में आ गई, एंगल आपको दिए हुए हैं एक्स और वाई, थीटा अपना फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, आपने देख लिया। तो उसका जो ये बाहरी कोण है, ठीक है, इसका जो माप है, जो अंदर के दो दोनों कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। बोलने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू इक्वल टू होगी एक्स प्लस वाई के। डेफिनेशन लिख लें, एक्स और वाई की आप जो भी वैल्यू ले लो, ठीक है, अपने आप आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। किस तरीके से? मान लो मैंने वाई की वैल्यू 60 ले ली और एक्स की वैल्यू मैंने 30 ले ली, 40 ले ली, ठीक है, 30 या 40 जो मर्जी ले लो। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू होगी 100 होगी। हमने ये देखा डेफिनेशन में कि जो भी एंगल एक्स और वाई होंगे उन दोनों का योग जो है वो थीटा के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपकी? 100 बन गई। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब देखो इसकी 100 है तो अंदर कितनी बननी चाहिए? ये वाला एंगल कितना बनना चाहिए? अगर हम रेखीय युग्म की बात करेंगे तो ये वाला एंगल 80 बनना चाहिए, और अंदर के एंगलों के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तब भी इनका सम 180 बनना चाहिए। बन रहा है, देख लो, 40 प्लस 60 प्लस 80 तब भी 180 बनता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि मान लो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है जी, मेरे पास सर्कल है, ठीक है, और इसके अंतर्गत भी एक ट्रायंगल बनी हुई है। और ये जो पॉइंट है रेखा के ऊपर, ठीक है, इसको आप चाप बोल लें या फिर जीवा बोल लें, तो यहां से एक स्पर्श करती हुई लाइन जाती है। मान लो बिल्कुल सीधी ये जो स्पर्श करती हुई लाइन गई, तो ये एंगल जो होता है, ये जो एंगल होता है, जो ऊपर परिधि का एंगल होता है, ठीक है, जो सर्कल के अंदर है, ये दोनों एंगल जो आपस में इक्वल होते हैं। ये थीटा का एंगल और अंदर जो परिधि का एंगल है, मान लो ये वाला, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ये भी जो आपस में इक्वल होते हैं, ये भी एक थ्योरम है। ठीक है, तो आप लिख लें, अगर वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है, उससे स्पर्श करती हुई, टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, खींची गई है, तो इसका कोण परिधि पर बने सम्मुख कोण के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं जितनी भी थ्योरम है सर्कल की जो आपको आती हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन कर पाए। मेन हमारा आगे क्वेश्चन करने हमने, ठीक है, अगर आपको बेसिक पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कि मान लो मुझे एक ये वाला एंगल दिया और अंदर का फाइंड करना, तो उसके लिए हमें थ्योरम ही चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए। इसलिए आपको मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ। और स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और किसी पॉइंट के ऊपर जो है दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, जुड़ रही हैं कि सेंटर के बीच में, अलग अलग भी हो सकती हैं, सेंटर के अलावा भी हो सकती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को, बीच के पॉइंट को मैंने पी बोल लिया, ये जो लाइन खींची इसको मैंने ए बी बोल लिया, और इसको सी डी बोल लिया। मान लो इसमें क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे पी ए आपको गिवन दे दिया, मान लो ये 5 दे दी है, ये 4 दे दी है, ये आपको 2 दे दी है, और बोला है कि पी बी क्या होगा, ये वाली रेखा कितनी होगी, ये आपको पूछी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इन क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मीन्स जो आमने सामने की जो रेखा है, मान लो ये ए बी है, ठीक है, ये जो ए बी है इसको हम हाफ हाफ तरीके से लिखते हैं। कैसे, पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी, ठीक है, हाफ मैंने ये वाली ले ली, हाफ ये ले ली। क्यों, जो क्वेश्चन अभी मैंने वैल्यू लिखी इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लें। ये इसकी वैल्यू इक्वल होती है पी सी मल्टीप्लाई बाई, क्या, हाफ ये वाली ले ली, मल्टीप्लाई बाई कौन सा, पी डी। ये इस तरीके से आप जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप देख लो, वैल्यू पुट कर दो, पी ए आपके पास कितना है, 4 है, पी बी कितना है, वो है नहीं, अपना फाइंड करना है, और पी सी कितना है, पी पी ए जो आपका 5 लिया था मैंने, पी सी कितना है, 4 है, और पी डी आपके पास 2 है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अपने आप जब आप इसको नीचे ले जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो कितनी बनेगी, 8/5, काटेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1.6। इस तरीके से ये वाली वैल्यू बीपी की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, समझ गए, कर लेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक सर्कल है, मैं जितने भी आपको ये करवा रहा हूँ ये सारी एक तरह की थ्योरम्स हैं, ठीक है। ये जितनी भी सारी थ्योरम्स हैं उनके मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें, और इसी फॉर्म में जो है डेफिनेशन के क्वेश्चन भी बनते हैं। बुक में तो काफी उलझाए हुए हैं, बट आपको मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। मान लो सर्कल के बाहर एक बिंदु है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया पी, ठीक है। इसको स्पर्श करती हुई एक टेंजेंट जा रही है, रेखा जा रही है, ठीक है, वो पी पे मिल रही है यहाँ पे। और ये जो पॉइंट पी है ये सर्कल के बीच में भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी कहीं पे भी कर सकता है, मतलब सर्कल के जो परिधि है वहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, ये जो स्पर्श कर रहा है इसको टी दे दिया, यहाँ पर जो कट कर रहा है दोनों तरफ उसको हमने ए बी नाम दे दिया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पीटी की वैल्यू कितनी है, या फिर किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, कोई वैल्यू आपको गिवन दी होती है और कुछ जो आपने फाइंड करनी होती है। तो आप लिख लें, इसमें आपको मोस्टली पूछा जाता है कि पीटी की वैल्यू कितनी है, पीटी का माप कितना है। कि सर्कल के बाहर एक बिंदु है, उसको इंटरसेक्ट करती हुई बीच में से रेखा जा रही है सर्कल के, ठीक है, और एक टेंजेंट जा रही है बाहर से, ठीक है।
तो इसमें आप पीटी किस तरीके से फाइंड करेंगे, पीटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद करेंगे, पीटी का स्क्वायर जो इक्वल होता है किसके, पी ए, ये वाली लाइन जो होगी, ठीक है, यहां तक मल्टीप्लाई बाई पूरी बीपी, ठीक है, पूरी पीबी जो भी है ये पूरी, ये वाली लाइन जो होगी पूरी अंदर जो इंटरसेक्ट लाइन कर रही है इसकी पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे जो आप पीटी का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। पीटी का स्क्वायर निकल गया तो अपने आप स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा और पीटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से आप इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में कैसे बनेंगे वो आगे हम देखते हैं। कर लिया, लास्ट लास्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आज की नेक्स्ट क्लास भी आपकी जो है हिंदी की होती है, बट आज नहीं होगी, आज होगी जब ये क्लास खत्म होगी। मीन्स आगे आपकी जो HPGK की क्लास होनी थी वो आज मैं नहीं लूंगा, इसको ही कंप्लीट करेंगे आज हम, ठीक है। मीन्स की 5 बजे के अराउंड आपकी हिंदी की क्लास होगी। अब एक थ्योरम और लिखें, ठीक है, ये आप जानते भी हैं। मेरे पास एक सर्कल है, बीच में लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। बोलने का मतलब है कि शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपको पहले बता चुके हम क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लो ये एंगल एक 30 है तो दूसरा भी 30 होगा, इस तरीके से इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण जो है सर्कल के अंदर भी बराबर होते हैं। और जितने भी थ्योरम आपको करवाई, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो आप किसी ना किसी तरीके से जो है एंगल फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और लिख लें। एक वृत्त है, उसके केंद्र से खींचा गया परिधि के ऊपर लंब, ये सॉरी जीवा, जीवा है ये, जीवा मान लो मैंने ए बी ले ली और जो सेंटर उसको ओ बोल लिया, तो खींचा गया लंब, लंब मतलब क्या होगा, जीवा के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब है कि ये मान लो एम है, तो जो आपकी जीवा है उसको दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है या करती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कैसे समद्विभाजन कैसे करते हैं, जैसे ओ एम समद्विभाजन का इस तरीके से साइन होता है, ए बी इस तरीके से। एक कंसेप्ट और, वृत्त का केंद्रीय कोण, सेंटर एंगल ऑफ सर्कल, नाम से क्लियर है कि सेंटर के ऊपर होगा, ठीक है। बट एक बार एक डेफिनेशन और आती है कि वृत्त के अंतर्गत कोण, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एंगल होगा ये।
ये तो आप समझ गए कि जो केंद्र के ऊपर बना है उसे वृत्त का केंद्रीय कोण बोलते हैं। ठीक है, एक मैंने बात करी वृत्त के अंतर्गत कोण। सॉरी, मतलब बोलने का मतलब है कि जो सर्कल है इसके अंदर, जैसे मैं परिधि ले रहा हूँ, ठीक है, परिधि के ऊपर यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ ए, ये जो भुजाएं निकली हुई हैं और ए से जो एंगल बना हुआ है इसको बोलते हैं हम, ठीक है, वृत्त के अंतर्गत बना कोण। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख ले, लिखें, मैं लिखवाता हूं। कोई कोण वृत्त के अंतर्गत कोण कहलाता है यदि शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। हमने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, जो भी थ्योरम्स थी वो जो आपको हमने इसमें बता दी हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।